अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई एक ऐसी चीज़ बताओ जिससे मैं बहुत अमीर बन सकूं, तो इसके जवाब में मैं बोलूँगा कि आप एक बेहतर इन्वेस्टर बनो। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई इन्वेस्टर है। कोई पैसे इन्वेस्ट करता है, तो कोई जॉब या बिजनेस करके टाइम या फिर एनर्जी इन्वेस्ट करता है। इस प्रकार दुनिया में हर कोई इन्वेस्टर है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं एक अच्छे इन्वेस्टर बने। अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो आपको कहीं ना कहीं तो पैसे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने। इन्वेस्टिंग को लेकर यदि कोई एक बुक जो सबको पढ़नी चाहिए, उसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यही बात बैरन बफेट ने भी कहा है। वे दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं। यह पुस्तक बैरन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है। सभी ग्रेट इन्वेस्टर ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को इन्वेस्टिंग का बाइबल कहा है। आज मैं इस बुक के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करूंगा। नंबर 1 है एग्रेसिव वर्सेस डिफेंसिव। एग्रेसिव वर्सेस डिफेंसिव के बारे में समझने के लिए इसे ऐसे समझते हैं, 2 दोस्त हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए ये दोनों पैसे इन्वेस्ट करते हैं। दोनों दोस्तों में काफ़ी समानता है, जैसे दोनों काफ़ी समझदार हैं तथा दोनों का नेटवर्थ समान है। परंतु एक बात दोनों को अलग करती है, वो ये है कि उनमें से एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है जबकि दूसरा डिफेंसिव इन्वेस्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वह ये सोचता है कि हम जितना रिस्क लेंगे उतना ही अधिक रिटर्न कमाएंगे, इसलिए वह ऐसे स्टॉक्स में निवेश करता है जो जल्द से जल्द हाई रिटर्न दे, भले ही वह कंपनी अच्छी हो या बुरी। जबकि दूसरा दोस्त जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है सोचता है कि कम से कम रिस्क में रिटर्न मिल सके, भले ही वह रिटर्न औसत ही क्यों ना हो। एक दिन एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करने वाला दोस्त दूसरे दोस्त के पास आता है तथा बोलता है कि मुझे इस महीने एक स्टॉक से 60% का रिटर्न मिला है। तब दूसरा दोस्त बोलता है कि मुझे तो कुल चारों इन्वेस्टिंग मिलाकर भी अभी तक इतना रिटर्न नहीं मिला। बस इतनी सी बात से हमें यह लगेगा कि एग्रेसिव इन्वेस्टिंग बेहतर होती है, परंतु जब हम इसके डिटेल में जाएंगे तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसकी आगे की कहानी यह है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर ने 4 महीने में 4 इन्वेस्टमेंट किए। चारों स्टॉक्स में उसने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। उसके पहले इन्वेस्टमेंट में 5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे इन्वेस्टमेंट में 2% का घाटा हुआ, तीसरे इन्वेस्टमेंट में 12% का प्रॉफिट हुआ तथा चौथे इन्वेस्टमेंट में 20% का प्रॉफिट हुआ। अर्थात अगर औसत निकाला जाए तो इन्हें कुल 8.75% का प्रॉफिट हुआ। अब अग्रेसिव इन्वेस्टर के बारे में देखते हैं। उन्होंने 4 महीने में 40,000 रुपये के कुल 8 अलग अलग स्टॉक्स खरीदे। पहले इन्वेस्टमेंट में 50% का घाटा हुआ, दूसरे इन्वेस्टमेंट में 60% का प्रॉफिट हुआ, तीसरे इन्वेस्टमेंट में 5% का प्रॉफिट हुआ, चौथे इन्वेस्टमेंट में 10% का घाटा हुआ। इसी तरह 4 महीने के अंत में उसके पास कुल रकम 40,800 रुपये हुई, अर्थात 2% का प्रॉफिट हुआ। अग्रेसिव इन्वेस्टिंग की यही मुसीबत है, जो कम समय में हाई रिटर्न तो दे सकते हैं परंतु लंबे समय में यह काफ़ी नुकसान दे सकते हैं। यह एक जुए की तरह है जहां आप एक बार तो जीत जाते हैं परंतु आप इतनी बार हारेंगे कि इससे आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। नंबर 2 है मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम ने एक बहुत ही रोचक कंसेप्ट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में दिया है, वह है मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। इसे इस प्रकार समझते हैं, मान लीजिए कि आप एक बिज़नेस के मालिक हैं और आपका एक पार्टनर है, उसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट हर रोज़ आपके घर आता है और रोज़ आपको ऑफ़र देता है। बिज़नेस खरीद सकते हो या अपना बिज़नेस उससे बेच सकते हो। अब रोचक बात यह है कि मिस्टर मार्केट बहुत ही भावुक अर्थात इमोशनल इंसान है, जो सामान्यतः ठीक रहते हैं, परंतु कई बार वो जज्बातों में बहकर आपको रियल वैल्यू से बहुत हाई प्राइस देंगे तो कई बार रियल वैल्यू से बहुत कम प्राइस देंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपके पास एक बिज़नेस है जिसका इंटर्नशिक वैल्यू 10,000 रुपये है, लेकिन इस बात से मिस्टर मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब वो खुश रहते हैं तो 10,000 रुपये के बदले 20,000 रुपये देने के लिए भी तैयार रहते हैं, परंतु जब उनका मूड ख़राब रहता है तो आपको 10,000 रुपये के बिज़नेस के लिए 5,000 रुपये भी देने के लिए नहीं होते हैं। मिस्टर मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि मिस्टर मार्केट कभी भी आपको किसी भी प्राइस पर अपना बिज़नेस खरीदने या बेचने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, वो बस आपको मौका देंगे। स्टॉक मार्केट यानी मिस्टर मार्केट कई बार लॉजिकल नहीं होता है, वो लोगों के इमोशन से भी बदलता रहता है।
इसलिए बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मिस्टर मार्केट से कोई बिजनेस तभी खरीदो जब वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बेच रहा हो, और तभी बेचो जब आपके बिजनेस को उसके वैल्यू से ज़्यादा पैसे मिल रहे हो। नंबर 3 है डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जिसे पैसिव इन्वेस्टर भी कहा जाता है, अर्थात वो काफ़ी कम ट्रेडिंग करते हैं। बेंजामिन ग्राहम लोगों को सामान्यतः डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने की सलाह देते हैं। सच तो ये है कि लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि एक एक कंपनी के बारे में रिसर्च और एनालिसिस कर सकें। अब मैं आपको एक ऐसा फंडामेंटल नियम बताऊंगा जो आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने में मदद करेगा। डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने के लिए आप अपने पोर्टफोलियो को 50-50 में बांट दीजिए, अर्थात यदि आपके पास कुल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो 5,000 रुपये स्टॉक्स इक्विटी में डालें तथा बाकी 5,000 रुपये बॉन्ड्स, डेब्ट, कैश या अन्य इन्वेस्टमेंट विकल्प में रखें और इसी 50-50 के अनुपात को मेंटेन किए रखें। मतलब यदि आपको स्टॉक्स से 10% का प्रॉफिट हो रहा हो तो उसे निकालकर दूसरे साइड में डाल दें तथा फिर से 50-50 का बैलेंस कर दीजिए। यह एक निश्चित अंतराल जैसे हर महीने या 3 महीने पर करें। अब आप इक्विटी में जो निवेश करेंगे वो कम से कम 10 कंपनी तथा अधिक से अधिक 30 अलग अलग सेक्टर की कंपनी में निवेश करेंगे, वो भी वैसी कंपनियों में जो कई वर्षों से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं तथा आगे आने वाले 25 से 30 वर्षों में भी ये कंपनियां मार्केट में बनी रहेंगी। अर्थात वैसी कंपनियों को ढूंढो जिसके प्रोडक्ट आप बचपन से उपयोग कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। जैसे वो टूथपेस्ट की कंपनी हो सकती है, या फिर तेल, साबुन, आटा, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी हो, या फिर पेंट बनाने वाली कंपनी हो, या फिर कुकिंग गैस, पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनी हो, या फिर मेडिसिन दवा बनाने वाली कंपनी हो, या फिर बैंक हो, या फिर बाइक बनाने वाली कंपनी हो, या फिर चॉकलेट बनाने वाली कंपनी हो। अर्थात आपको वैसी कंपनी ढूंढनी है जिसके प्रोडक्ट हमें बचपन में भी पसंद थे और अब बुढ़ापे में भी उनकी ज़रूरत होगी। नंबर 4 है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। वास्तव में देखा जाए तो 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। नंबर 1 डिफेंसिव इन्वेस्टर, नंबर 2 एग्रेसिव इन्वेस्टर और नंबर 3 एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अब एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वैसे इन्वेस्टर होते हैं जो डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह औसत रिटर्न भी नहीं चाहते तथा एग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह अंधाधुंध रिस्क भी नहीं लेना चाहते। ये वैसे इन्वेस्टर होते हैं जो काफ़ी समय देकर रिसर्च और एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तथा ये सामान्यतः एक्टिव रहते हैं, जिससे ये मार्केट से अधिक रिटर्न कमा पाते हैं। ऐसा इन्वेस्टर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। यही वे इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट से अधिक रिटर्न प्राप्त करते हैं तथा आगे चलकर एक महान इन्वेस्टर बनते हैं। इन सब के अलावा एक इन्वेस्टर में 4 चीज़ों का होना आवश्यक है: पेशेंस, डिसिप्लिन, एगरनेस टू लर्न, अब लॉट्स ऑफ टाइम। ये सब सामान्यतः हर किसी के पास नहीं होता है। इसलिए बेंजामिन ग्राहम सलाह देते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना ही बेहतर है। फिर भी यदि कोई एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना ही चाहता है तो वह 4 एक्टिविटी करके बेहतर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बन सकता है। गो अगेंस्ट द मार्केट। इसका मतलब यह हुआ कि जब मार्केट ज़्यादा नीचे हो तथा सब अपना माल बेच रहे हों तब आप माल खरीदें तथा बेचते समय मार्केट अच्छा हो और सब खरीद रहे हों। बाइंग ग्रोथ स्टॉक्स। एक ग्रोथ स्टॉक खरीदने के लिए इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी खरीदनी होती है जो बड़ी तो हो परंतु पॉपुलर नहीं हो। बाय बाइंग बार्गेन स्टॉक्स। इसका मतलब यह हुआ कि ये वो स्टॉक होते हैं जो किसी भी कारण से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहे हों परंतु उनका बिजनेस वेल एस्टेब्लिश होना आवश्यक है। बाइंग स्पेशल केसेस। इसके अंतर्गत वह वैसी छोटी कंपनियों के स्टॉक्स आते हैं जिसे कोई बड़ी कंपनी खरीदने वाली हो। नंबर 5 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान लीजिए कि आपको एक पानी वाला जहाज बनाने का ऑर्डर मिला है जो 50 लोगों का वजन आसानी से उठा सके। तब क्या आप ऐसा जहाज बनाएंगे जो सिर्फ 50 लोगों का ही वजन उठा सके? इसका उत्तर होगा नहीं, बल्कि आप कोशिश करेंगे कि ऐसा जहाज बने जो 70, 80 या फिर 100 लोगों का वजन आसानी से उठा सके ताकि जहाज डूबे नहीं। इसी एक्स्ट्रा वजन को उठाने की क्षमता को ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। इसी नियम को स्टॉक मार्केट में भी अपनाना चाहिए। अर्थात जब स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को
लेने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसे 2/3 से ज़्यादा पैसे नहीं दें। अर्थात यदि आप समझते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस 50 रुपये होना चाहिए, तब आप उसे 50 रुपये में नहीं बल्कि आप उसे 35 या 40 रुपये के रेंज से ही खरीदना चाहिए, ताकि आप उस स्टॉक को खरीदते समय ही लाभ कमा सकें। ये थी बेंजामिन ग्राहम के द्वारा लिखी एक महान पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का हिंदी समरी। इस पुस्तक को प्रत्येक इन्वेस्टर, बिजनेसमैन तथा MBA स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि वो किसी भी बिजनेस को समझ सकें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के बारे में और ज़्यादा जानना या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में और ज़्यादा सीखना, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इस पर और वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप इस किताब को पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इस किताब को खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, मेरी इस छोटी सी कोशिश से अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। हो सकता है कुछ बातें उनके भी काम आ जाएं और उनको भी सीखने का मौका मिल सके। फाइनली, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।